यदि आप अपने पीएफ अकाउंट में नेम और जेंडर चेंज करवाना चाहते हैं तो इन दोनों ही चेंजेज के लिए ईपीएफओ ने डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट लिस्ट में टोटल 20 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। इन 20 डॉक्यूमेंट में से आपके पास कोई भी 2-3 डॉक्यूमेंट है तो आप बड़े ही आसानी से अपना करेक्शन करवा सकते हैं और इन डॉक्यूमेंट के अलावा आप कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको बताया गया है पहले कि आपके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी है, आधार कार्ड तो होना ही चाहिए और उसके बाद से आप पासपोर्ट लगा सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। देखिए डेथ सर्टिफिकेट उनके लिए बताया गया है कि जिनकी डेथ हो गई है और उनका कोई करेक्शन करवाना है, नेम या जेंडर दोनों में से कोई भी, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद से बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो इसका भी सलूशन है, ईपीएफओ ने इसी डॉक्यूमेंट लिस्ट में बताया है। ड्राइविंग लाइसेंस आप लगा सकते हैं या फिर आप सर्विस का आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हैं जो कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर केंद्र शासित प्रदेश या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा आपको जारी किया गया है या फिर किसी बैंक के द्वारा जारी किया गया है, वो भी आप आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हैं। अब उसके बाद से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी लगा सकते हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों के कमेंट आते थे, इससे पहले ये डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी नहीं हुई थी ना, तो इससे पहले आते थे कि सर हमारे पास टीसी है क्या, लगा सकते हैं, अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो अब ये ईपीएफओ ने अलाउ कर दिया है, आप लगा सकते हो। अब या फिर आपके पास एसएससी सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है कोई तो आप लगा सकते हो जो कि किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया हो। अब उसमें आपका नेम और फोटो होना चाहिए तो ही आप ये वैलिड रहेगा, अन्यथा वैलिड नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 8वां डॉक्यूमेंट ईपीएफओ ने बताया है कि अगर आपके पास कोई बैंक का पासबुक है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए और आपका जो बैंक का मैनेजर है या फिर बैंक के द्वारा है साइन सिक्का होना चाहिए, एक स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। और ये स्टैंप ऐसा नहीं है कि कहीं भी लगा होना चाहिए, आपका जो फ़ोटो चिपका हुआ है ना तो फ़ोटो पे भी स्टैंप आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं, पढ़ेंगे तो कि क्रॉस स्टैम्प्ड बाई बैंक ऑफिशियल बैंक के द्वारा आपका स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए और इसमें कम से कम आधा फ़ोटो पे भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाद में आपने फ़ोटो चिपका लिया और स्टैंप पहले से लगा हुआ है, सिग्नेचर पहले से हुआ है, तो वो हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो जाए डॉक्यूमेंट। तो आपको जब भी अपने पासबुक पे स्टैंप लगवाना है, सिग्नेचर करवाना है, तो आपको सबसे पहले फ़ोटो चिपका लेना है और आपको बैंक के जो भी ऑफिसर है जो लगा रहे हैं सिग्नेचर, उनको बोल देना है कि सर कम से कम फ़ोटो पे भी आप स्टैंप लगा दो। हालांकि वो लगा ही देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा बैंक है जो नहीं लगा रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, ई पैन कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, पीडीएस फोटो कार्ड लगा सकते हैं। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है तो वो कार्ड है आपके पास, फोटो कार्ड, तो वो आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं और ई वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि ई वोटर आईडी कार्ड और ई पैन कार्ड ये क्यों पूछा जा रहा है, तो ये उन सभी लोगों के लिए है जो जिन लोगों ने नया पैन कार्ड बनाया है या फिर कोई भी करेक्शन करवाया है पैन कार्ड में या फिर उन्होंने नया वोटर आईडी कार्ड बनाया है या फिर करेक्शन करवाया है। तो इनके केस में क्या होता है कि जो फिजिकल कार्ड है आने में थोड़ा टाइम लग जाता है उनके घर तक। अब वोटर का आईडी कार्ड तो लगभग 3 महीने के आसपास में आपके घर पहुंच जाता है और जो कि पैन कार्ड है लगभग 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर ही आपके घर पहुंच जाता है। लेकिन इस केस में अगर आपका करेक्टेड हुआ, मतलब बढ़िया वाला जो पैन कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है ऑनलाइन आपने डाउनलोड किया है या फिर किसी ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है, तो आप वो लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ई पैन कार्ड और ई वोटर कार्ड के बारे में, आईडी कार्ड के बारे में बताया जा रहा है। बाद में यदि आपके पास कोई पेंशनर फोटो कार्ड है, फ्रीडम फाइटर फोटो कार्ड है, तो वो आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप CGHS, ECHS या फिर मेडिक्लेम कार्ड है आपके पास विथ फोटो होना चाहिए, इशूड बाई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर PSU या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा आपका इशू किया गया हो या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY कार्ड है आपके पास,
तो वो आप यूज कर सकते हो। देखिए इसमें काफ़ी सारे कार्ड हैं जो कि आपको ऐसे लगेंगे कि भैया आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये उन सभी लोगों को देखते हुए बनाया गया है कि इनमें जिनके पास जो जो कार्ड है वो यूज कर सकते हैं। हालांकि इनमें से जितने भी कार्ड मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से अगर किसी एक के बारे में पर्टिकुलर जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, उसका डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो 14 नंबर का बताया जा रहा है कि SC ST OBC सर्टिफिकेट है आपके पास जिस पे फोटोग्राफ होना चाहिए, तो वो भी आप यूज कर सकते हो करेक्शन करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नंबर का जो डॉक्यूमेंट बताया गया है बहुत ही खास डॉक्यूमेंट है और ये सभी लोगों को काम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप पूरा नाम ही अपना बदल रहे हैं या फिर आप अपना फर्स्ट नेम बदल रहे हैं, इस केस में आपको गैजेट नोटिफिकेशन लगाना पड़ेगा और इसके साथ साथ पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपको देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है कि उनके दादा परदादा ने उनका नाम रखा था, गोलू मोलू नाम रख दिया था या फिर चिंटू नाम रख दिया था, लेकिन अभी जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो नाम पसंद उनको नहीं आता है, कोई बढ़िया वाला नाम अपने हिसाब से चूज करके रख लेते हैं और सभी जगह चेंज करवा लेते हैं। लेकिन अब आपको PF में भी करेक्शन करवाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस केस में आपको गैजेट नोटिफिकेशन बनवा करके लगाना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि किसी का नाम गोलू है, अब उनको बड़े होकर रमेश बनना है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आपके केस में कुछ और हो सकता है, आप अपना एग्जाम्पल नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप रमेश करिए, सुरेश करिए, सुरेंद्र करिए, धुरेंद्र कीजिए, कुछ भी कीजिए, सब पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन लगाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये आपका ही नाम गोलू है, आप ही गोलू थे, इसके लिए आपको एक गोलू के नाम का जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास जिसमें फ़ोटो लगा हुआ हो वो भी देना पड़ेगा कि ये आपका ही अकाउंट है, आप खुद का ही चेंज करवा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने भाई का चेंज करवा रहे हो या फिर किसी और का चेंज करवा रहे हो, तो यहाँ पे फ्रॉड ना हो इसके लिए आपको एक पुराना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसमें आपका फ़ोटो भी हो और ये अप्रूव कर पाओ कि ये आपका ही नाम गोलू था, अब आप सुरेश या सुरेंद्र या धुरेंद्र जो भी रखना चाह रहे हो वो आप रखना चाहते हो, तो इस केस में आप दे सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर का तो ऑप्शन मैंने अच्छे से समझा दिया है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अब चूंकि ये डॉक्यूमेंट लिस्ट सभी लोगों के लिए जनरल है, अब वो चाहे देश के नागरिक हो या विदेशी के नागरिक हो, तो सभी के लिए बनाया गया है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 16 नंबर का ऑप्शन, यहाँ पे विदेशी नागरिकों के लिए है, बात की गई है वैलिड वीज़ा एलोंग विथ फॉरेन पासपोर्ट। इनको वैलिड वीज़ा इनके पास होना चाहिए और फॉरेन पासपोर्ट होना चाहिए, तो इसके माध्यम से ये करवा सकते हैं कोई भी करेक्शन। अब यहाँ पे 17 नंबर में फ्रीडम फाइटर कार्ड आपके पास है फ़ोटो के साथ, तो आप लगा सकते हैं करेक्शन के लिए। कॉपी ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ये PIO भी है आपके पास, तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया हो, आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जो 19 नंबर का डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया है कि कॉपी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड आप लगा सकते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही जारी किया गया हो। अब उसके बाद से जो 20 नंबर और आखिरी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया है वो बताया गया है तिब्बतियन रिफ्यूजी कार्ड आप लगा सकते हैं, इसके साथ एक और ID कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, ID प्रूफ लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट लिस्ट थी। अभी इस डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं किसी एक डॉक्यूमेंट के बारे में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें डिटेल वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि बना हुआ हो तो आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको पता चल पाए कि ये जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनका मतलब क्या होता है और इसको आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि जो नई लिस्ट है वो क्या है, और इन नई लिस्ट में से कोई और आप यूज करना चाहते हैं तो क्या यूज करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि EPFO मेरे हिसाब से तो अलाउ नहीं करेगा क्योंकि 20 डॉक्यूमेंट उन्होंने यहाँ पे बता दिया, और इन 20 डॉक्यूमेंट में से ही कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, उसके माध्यम से आप आसानी से करेक्शन करवा पाएंगे। अब फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करके उनको भी नई लिस्ट के बारे में बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।